नमस्ते दोस्तों, आज हम यहाँ पे अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये इसमें लंबा बाजू रहेगा। सबसे पहले हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे इस तरह से डबल में। उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़ा पे हम माप लेंगे इसका फिटिंग का। उसके बाद फिर हम निशान लगाएंगे, लंबाई का मापेंगे। इस तरह से हम चौड़ाई में माप रहे हैं। ये 10 इंची है और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा हम लिए हुए हैं। इस तरह से हम ब्लाउज़ से माप रहे हैं इसकी लंबाई। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और इधर से हम इसकी लंबाई मापेंगे। इस तरह से हम माप लेंगे। इसकी लंबाई 13 इंच है। उसके बाद फिर हम फरमे पे हम रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे फरमा को हम रखेंगे। रखने के बाद फिर इसमें हम गला का निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे शोल्डर, आर्म होल सब कुछ निशान लगाएंगे इसमें हम। अगर आपको गला छोटा करना है तो इसमें से गला आप कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। शोल्डर भी कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ पे हम पीछे गला मापेंगे। इस तरह से हम माप लेंगे। ये है 4.25 इंच। यहाँ पे इस तरह से हम माप लेंगे इंची टेप से। यहाँ पे नीचे में 1/2 इंच हम रख देंगे, सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर 1/2 इंच और ऊपर हम लेंगे, वो गला में सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद फिर फरमा को हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से फिर हम गोलाई कर लेंगे। उसके बाद फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। जिस तरह से हम फरमा रखेंगे उसी तरह से हम निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अगर आप फरमे से कटिंग कर रहे हैं तो एकदम परफेक्ट कटिंग होगा और सिलाई भी परफेक्ट होता है। अब हम बाजू की माप लेंगे इस तरह से ब्लाउज़ से। यहाँ पे इसका माप ले लेंगे, 10.5 इंची है। इसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद फिर 1/2 इंच आगे में हम छोड़ेंगे सिलाई के लिए और 1/2 इंच इधर हम छोड़ेंगे। 11.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे पूरा। यहाँ पे फरवे का इस तरह से बाजू पे हम रखेंगे। उसके बाद फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। सिर्फ हमें इसकी गोलाई हमें चाहिए, आगे की लंबाई हम अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच हम नीचे डाउन करते हुए इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसको हम बीच से खोल देंगे। यहाँ से हम खोल के निकाल लेंगे। दोनों अलग अलग हम कर लिए हैं। अब ये कपड़ा है, यहाँ से फिर हम इस पे हम तीरा निकालेंगे या फिर यहाँ से हमें देखते हैं क्या निकलेगा। कपड़े के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। इसमें हमें बाजू में हल्का सा हमें जॉइंट लगेगा, लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा जॉइंट लगा देंगे जिससे कि बाजू की फिनिशिंग सही आएगा। उसके बाद पट्टी वगैरह भी हम निकाल लिए हैं इसी से। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा था उससे हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ से बीच से हम देखते हैं क्या निकालें। यहाँ से ये वाला पट्टी हम निकाल रहे हैं, सिंगल वाला कमर पट्टी जो होता है इसको हम यहाँ से निकालें, क्योंकि कपड़ा के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। कपड़ा मेरा जिधर हो रहा है उधर से हम निकाल रहे हैं इसको। एक और हम दूसरी साइड से निकालेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे। ये गला वाला कपड़ा है जो हम गला कटिंग किए थे, उसी से बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें से हम एक पट्टी और निकाल लेते हैं। यहाँ पे निशान लगाने के बाद फिर इधर से हम निशान लगाते हुए फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। हमें कपड़े को देखते हुए कटिंग करना है। उसके बाद फिर कटोरी और तीरा वगैरह हम एक और लिए हैं अस्तर, उसमें से हम कटिंग करेंगे। इसमें डबल अस्तर हम लगा रहे हैं क्योंकि ब्लाउज का साइज़ बड़ा है और अस्तर इसका छोटा था, इसलिए हम 2 अस्तर डाल के इसकी फिर हम कटिंग करेंगे। काट के अच्छे से इसको हम बराबर कर लिए हैं।
अब ये सब जो कपड़ा बचा हुआ है इससे हम पट्टी वगैरह निकाल लेंगे, जैसे कि गला पट्टी होता है वो सब हम निकाल लेंगे छोटा छोटा कपड़ा से। ये ब्लाउज़ का साइज़ 40 ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लूजिंग दे रहे हैं, इसलिए इसमें हम 42 की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम दूसरा कपड़ा लिए हैं अस्तर का, उसमें से हम कटोरी निकाल रहे हैं। इसको हम तिरछा करते हुए फिर इसकी हम कटिंग करेंगे कटोरी की। हल्का सा हम बड़ा कटिंग किए हुए हैं और यहाँ पे बीच से इस तरह से फिर हम तिरछा कटिंग कर देंगे, जिससे कि शेप आएगा अच्छा। अब इसकी हम पट्टी निकाल लेंगे नीचे वाला, उसके बाद फिर तीरा वगैरह ये सब हम निकालेंगे इसमें से। यहाँ पे ये पट्टी निकालेंगे, जिस तरह इस फर्मे में कटिंग किया हुआ है उस तरह से हम नहीं निकाल रहे हैं, हम अपने हिसाब से निकाल रहे हैं इसमें। इसकी लंबाई 8.25 इंच है। अब इसको हम बीच से मोड़ने के बाद फिर यहाँ से हम मापेंगे 3 इंच, इस तरह से मापे हुए हैं। बीच में हम 3.5 इंच रख रहे हैं, क्योंकि फर्मा का जो कटिंग रहता है उसमें ज़्यादा डीप कटोरी बन जाता है और मेरे कस्टमर को नहीं पसंद है उस तरह से, तो हम अपने हिसाब से कटोरी बना के देंगे उनको। अब यहाँ से हम तीरा निकाल लेते हैं और कपड़ा को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे मापेंगे तीरा को। ये 42 साइज़ का ब्लाउज़ है कटिंग, तो अगर आपके पास 42 साइज़ का फर्मा है तो 42 साइज़ फर्मे रख के आप कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ ब्लाउज में सही हम नाप ले लें, उसके बाद फिर हम फर्मे से सही से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्लाउज में हमें नाप लेना सही से आना चाहिए। पुराने ब्लाउज से हम नाप लेके कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसमें हम पहले अस्तर की कटिंग की है, उसके बाद फिर यहाँ पे मेन कपड़ा की हम कटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले हम पीछे पार्ट की कटिंग किए हुए थे, अब यहाँ पे हम पीछे पार्ट की जो अस्तर है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फिर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, जिस तरह से मेरा अस्तर कटिंग किया हुआ है उसी तरह से हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे अस्तर से हमें हल्का हल्का और भी कपड़ा को हमें बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, 1-2 सूत हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सिलाई के टाइम में हल्का सा खींचेगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसमें। उससे क्या होगा कि सिलाई जब हम इस पर लगाएंगे तो मेरा कपड़ा सही से सही नाप पे आ जाएगा। ऐसे अगर हम कपड़ा बराबर काटेंगे तो सिलाई लगाने के बाद फिर कम हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ तीरा रखेंगे इसको हम, फिर इसमें हम निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अस्तर को हम हटा लिए, उसके बाद यहाँ पे मेन कपड़ा की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे मेरे तरफ बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा वॉइस ओवर में दिक्कत हो रहा है, आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। वीडियो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वॉइस पे अभी नहीं ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा और हमें वॉइस ओवर भी करना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे हम
जोग पट्टी इस तरह से, या फिर कमर पट्टी आप बोल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अस्तर वाले ब्लाउज में होता है कि सबसे ज़्यादा कि इसकी कटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें परफेक्ट कटिंग करना आना चाहिए, तभी तो परफेक्ट ब्लाउज मेरा बनेगा। इसलिए हमें कटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कटिंग एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि फिर ब्लाउज सिलाई में हमें डिस्टर्ब नहीं होगा और एकदम से सही ब्लाउज बनेगा मेरा। इसके बाद फिर यहाँ पे हम बाजू निकालेंगे। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा स्टोन है, तो इसलिए हमको स्टोन को देखते हुए बाजू निकालना पड़ेगा। स्टोन को हमें बीच में रखना होगा। यहाँ पे ये पाइपिंग लगा हुआ है, तो पाइपिंग को हम निकाल देंगे। पाइपिंग हम बाद में फिर से हम लगा लेंगे, जब बाजू की सिलाई हम करेंगे उसी टाइम पाइपिंग को अलग से हम इसमें लगा देंगे। अभी हम पाइपिंग को निकाल के रख लिए हैं। अब यहाँ पे इस तरह से हम बाजू कटिंग जो अस्तर किए हुए थे उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और ये जो स्टोन है इसको हमको बीच में लाना है, इसलिए हम इसमें कपड़ा ऐड करेंगे, बाद में जोड़ेंगे इसमें कपड़ा। उससे क्या होगा कि बाजू बीच में आएगा स्टोन वाला। अगर हम सारा स्टोन हम पीछे की साइड में ले जाएंगे तो फिर ब्लाउज का बाजू देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमको इसको बीच में रखना होता है। यहाँ पे हम निशान लगा के फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अस्तर को हटा लिए, उसके बाद फिर यहाँ पे मेन कपड़े की हम कटिंग कर रहे हैं। फरमे से कटिंग करना बहुत ही आसान होता है, बस सिर्फ आपको कटिंग करने के लिए आना चाहिए सही से। इससे फास्ट सिलाई भी होता है, कटिंग भी अच्छे से हो जाता है, जल्दी कटिंग भी होता है, इसलिए फरमे से कटिंग तो बेहतर होता है। पट्टी निकालने के बाद फिर यहाँ से हम कटोरी निकालेंगे। जिस तरह से मेरा कटिंग किया हुआ है उसी तरह से हम कटोरी निकाल लेंगे। ये कटोरी हम अपने तरीके से बना रहे हैं, फरमे की कटिंग से नहीं, सिर्फ फरमे का हम साइज लिए हुए हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कटिंग ये अपने तरीके से हम कर रहे हैं। इसमें हमको गला भी कम करना है और साइज भी थोड़ा सा हमें कम रखना है, इसलिए हम अपने तरीके से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अगर आपके भी कस्टमर इस तरह से डिमांड करते हैं तो कटोरी कटिंग अच्छे से सीख लेना चाहिए। जैसे कि फरमे के हिसाब से फरमे में एक बराबर दिया हुआ रहता है, तो हम अपने हिसाब से कटिंग करें।